ब्रेकिंग ਦਾ रुख करांगे। एक होर ਵੱਡੀ खबर आ रही है। मुफ्त चोण वादियां ते सुप्रीम कोर्ट विच सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट विच 3 जजां दी बेंच कोल यह मामला भेजिया गया है। मामले विच विस्तार नाल सुनवाई भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का ही तर्क है। तुहानूं दस दईए कि सुप्रीम कोर्ट विच मुफ्त चोण वादियां ते रियोड़ी कल्चर नूं लैके वड्डी चर्चा हो रही है कि जिहड़े चोण वादे चोण तो पहलां कीते जांदे ने, आखिरकार मुल्क किहड़े पासे जाएगा। इन्हां चोण वादियां नाल मुफ्त कल्चर जिहड़ियां रियोड़ी कल्चर है वो शुरू हो रहा है। जिहड़ा मुल्क है वो आखिरकार किहड़े तन पतन नूं लगेगा। वित्ती क्राइसिस ने जिहड़े वो लगातार वध रहे ने। सो ये वड्डी चर्चा सुप्रीम कोर्ट विच सुनवाई हो रही है। अरविंद साडे पत्रकार इस खबर ते जानकारी दी सांझ पा रहे हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी? सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त चोण वादों पर सुनवाई हो रही है। देखिए, चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामला आगे विचार के लिए 3 जजों की बेंच को भेज दिया है। और इस मामले में आज चीफ जस्टिस ने आदेश पढ़ा। उन्होंने कहा कि याचिका में ये कहा गया है कि इस तरह की जो घोषणाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रक्रिया है उसको बाधित करती हैं और एक किस्म से ये मतदाताओं को रिश्वत देने जैसा है। उनका ये कहना था कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी बात रखी है। एक तरफ सवाल ये है कि आखिर किसको मुफ्तखोरी कहा जाए और किसको सोशल वेलफेयर स्कीम माना जाए। दूसरी बात यह है कि कुछ पार्टियां हैं जिनका ये कहना है कि मुफ्तखोरी की घोषणाओं पर रोक नहीं लगाई जा सकती और इस तरह की जो घोषणाएं हैं वो दरअसल मुफ्तखोरी न होकर के समाज के वंचित तबके को आगे लाए जाने के लिए सोशल वेलफेयर स्कीम है, जिनको मुफ्तखोरी की कहा जा रहा है याचिकाकर्ता की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतर होता कि हमें इसको लेकर के कमेटी का गठन करते, लेकिन कुछ पक्षकार इस मामले में ऐसे भी हैं जो इसके फेवर में नहीं है। मसलन आम आदमी पार्टी और दूसरी कुछ याचिकाकर्ताओं ने ये बात को कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को कमेटी का गठन नहीं करना चाहिए। और ये देखने वाली बात है कि वाकई जिनको याचिकाकर्ता मुफ्तखोरी कह रहे हैं वो वाकई मुफ्तखोरी है या सोशल वेलफेयर स्कीम है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला बहुत जटिल है और मामले की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए हम इस मामले को 3 जजों की बेंच को रेफर कर रहे हैं। साल 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच का फैसला आया था जिसमें ऐसी घोषणाओं को करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना गया था, उसको भी जो 3 जजों की बेंच है वो उसकी भी समीक्षा करेगी, उसका भी रिव्यू करेगी। और अब ये मामला अगली 3 जजों की बेंच को सौंपा गया है। वो विचार करेगी कि साल 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो सही था या गलत। और कहा जा सकता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कमेटी का गठन नहीं किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है कि बेहतर होता कि कमेटी का गठन किया जाता। बहुत शुक्रिया अरविंद जानकारी देने के लिए।